हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आने वाले नए साल के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो आने वाले नए साल के लिए ही हैं कि इस आने वाले नए साल में सबसे पहले बता दूं कि ये रीडिंग हर किसी के लिए है जो स्टूडेंट है या फिर जो अपने करियर को बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस तरफ जाना है या क्या करना है। स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको खुद अपने स्ट्रेंथ के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या और करना चाहिए कि अपने जिस भी स्ट्रीम को लेकर पढ़ रहे हैं, जिसमें भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कैसे और उसको फ्लॉरिश कर सके और आगे बढ़ सके। ओके, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और बाद में हम जो है इसमें आपके लिए लव रिलेशनशिप को भी देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में जो है वो क्या चल रहा है और ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, बाकी गाइडेंस क्या है, वो सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो ओवरऑल इस ये रीडिंग जो है हर किसी के लिए है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, जो करियर अपने जॉब को पाना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको क्या करना है, और जिनका रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने लव रिलेशनशिप हो या एग्जिस्टिंग हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी अपने जो भी लव इंटरेस्ट है आपके, उनके साथ उनको अपने रिलेशनशिप को और कैसे बढ़िया किया जाए, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आने वाले नए साल में ये सब क्या है, कैसे करना है, क्या गाइडेंस है, ये सब हम लोग जानेंगे। ओके, तो ये रीडिंग जनरल जनरल रीडिंग है। सो मैं यहाँ पे सभी साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो ये रीडिंग जो है सभी साइंस के लिए होंगे। ओके, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो ये सभी के लिए रीडिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने कार्ड की सफलिंग जो है पहले ही कर रखा है ताकि बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती, कार्ड सफलिंग में टाइम नहीं जाए। सो यहाँ पे मैंने पहले ही शफल कर लिया है। ओके, चलिए तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, या फिर स्टूडेंट है तो उनको जो है अपने तैयारी कर रहे हैं उनको और भी क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो ओके, पहला है 6 ऑफ वैंड्स। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया है कि ये रीडिंग सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेंस। ओके, देन है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओके, सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। ओके, सो जो हमारे पास कार्ड निकल के आए हैं आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, और अगर स्टूडेंट हैं तो अपने आप को और कैसे ग्रूम करें जिससे कि आपको सक्सेस मिलने में आसानी हो। तो पहला कार्ड जो हम यहाँ फ्रेंड्स देख रहे हैं 6 ऑफ वैंड्स, ये पहला कार्ड जो है वो आपको बताता है कि आप जो हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिख रहा है इस कार्ड से, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। आप
सबको लेके चलने वाले इंसान में से एक हैं। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप किसी भी सिचुएशन में खुद को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, या फिर सोचते हैं कि यस मुझे विनर बनना है, मुझे इसमें जो है सक्सेस हासिल करना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है, आपको अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर लीड करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप हो सकता है कि स्टूडेंट आप पूरे क्लास को लीड करते हो। अगर ऐसे ही करियर या जॉब के लिए आप, या फिर फ्रेंड्स के बीच में भी आप जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। ओके, तो आपके अंदर जो ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन किसी भी चीज़ों की एक्सेसिव हो जाना भी अच्छा नहीं होता। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, या फिर एक प्राउड चले आना, एक इसके लिए एक अपने ऊपर घमंड चले आना कि नहीं जो भी हूँ मैं ही हूँ, ये चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर देता है। ओके, तो ये है आप। और इसके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है कि आपको जो है अपने सोल्स पाथ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। देखिए, नेचर के प्रति जो है, हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम हो, आप नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगर नहीं भी रखते हैं तो आप अपने आप को नेचर के करीब लेके आइए, नेचर के करीब रखिए अपने आप को, जिससे कि आपको आपके अंदर जो है, यानी दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो आप थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, वो भी नेचर के करीब रह के मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका इनर सोल जो है और ग्रो हो सके। आपके अंदर जो है जो ये लीडरशिप क्वालिटी है वो और भी अच्छे से निखर के आ सके, और सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाए, जिससे कि आपको इसमें सफलता भी मिले। ओके, तो ये जो है आप हैं। और देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप जो हैं किसी भी काम को बहुत ज़्यादा टालते हैं। ठीक है, 3 of 1 से जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप किसी भी काम को बहुत ज़्यादा टालते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। आप तुरंत एक्शन में आने की कोशिश नहीं करते। अगर आप सोचते भी हैं कोई काम को कि यस मुझे ये करना चाहिए, इस तरीके से मुझे प्लानिंग करना है, पढ़ाई करना है तो ये प्लानिंग करने की ज़रूरत है, इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे ऐसे सुबह उठना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, इस तरह से पढ़ाई करनी है। या फिर कोई जॉब या करियर या बिज़नेस करना चाहते हैं तो यस मुझे ये बिज़नेस करना है, या इस जॉब के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कुछ भी। तो आप बहुत ज़्यादा इसको वेटिंग मोड में डाल देते हैं, मतलब उसको तुरंत जो है एक्शन में नहीं लेते। आप उसको वेट करते रहते हैं कि सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा। जो आपके अंदर जो टालने की बहुत ज़्यादा आदत है, जो आई थिंक कि बहुत बुरी आदत है। ओके, जिसके लिए डिवाइन गाइडेंस आया है, सरेंडर करें। आप जो टालने की जो आदत है, हमेशा चीज़ों को बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये जो आदत है ये आप बदलिए। ओके, आप जो है इस आदत को बदलिए, और जब भी आप किसी चीज़ को प्लान करें, समझे सोच कर जब उसको प्लान कर रहे हैं कि हाँ हमको करना है, तो उसको एक्शन में भी लाने की कोशिश कीजिए। किसी भी काम को बस सोच कर और उसको इसी तरह से छोड़ मत दीजिए, उसको एक्शन में लाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है नेक्स्ट, जो कि ये बताता है कि आपके अंदर जो है ना इमोशंस का बहुत बड़ा डिसबैलेंस है। ओके, तो कभी आप जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस, या कभी बहुत ज़्यादा आप गुस्सा हो जाते होंगे, या फिर कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, कभी मतलब इमोशनल जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है आपके अंदर, उसको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। कभी हो सकता है एक बार में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, या फिर जॉब के लिए अगर तैयारी करें, बिज़नेस के लिए कुछ करें, तो एक बार में बहुत ज़्यादा कर लिया, और कभी बिल्कुल भी नहीं किया, कभी एकदम से छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आपको जो है किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकेगी। ओके, तो इसके लिए डिवाइन गाइडेंस भी आया है हमारे पास कि रिसेंटमेंट्स
को सरेंडर कीजिए। बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि उनके अंदर जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और नहीं करने की वजह से ये उनके अंदर ही अंदर उनके लिए एक पॉइज़न, एक विष की जैसा बन जाता है, जो कि और भी चीज़ों को ख़राब कर देता है। और ऑफ़ कोर्स जॉब या बिज़नेस करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको जो है इस इमोशंस को और गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं होता है। इसके लिए ऑफ़ कोर्स पहले ही डिवाइन गाइडेंस आ चुका है कि आपको नेचर के करीब जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर के जितने करीब हम रहते हैं, हम अपने अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आया है जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से जो आप जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको जो है ना, हो सकता है कई लोग जो है ना अपने आप को फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, खुद में ही रहते हैं, खुद में मोबाइल में बिज़ी हैं, या फिर अपने मतलब अपने आप को ना खुद के अंदर ही बंद करके रखे हैं, खुद से बाहर नहीं निकलते हैं, मोबाइल में बिज़ी हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, कोई करियर प्लानिंग या बिजनेस कर रहे हैं तो भी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ घूमना, फैमिली के साथ थोड़ा बात करना, या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा घुलना मिलना, उनसे बातें करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी। और लोगों से जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा बातें करेंगे, मन के अंदर के जो इमोशंस है वो खुल के बाहर आते हैं, और हम अपने आप को और भी ज़्यादा अपने खुद को स्ट्रेंथ देते हैं। और इस तरह से हमें न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, और जो है हम अपने आप को फिर से एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं कि हम और आगे काम कर सकें। पढ़ाई कर लिया उसके बाद, या फिर बिज़नेस कर लिया, काम कर लिया, उसके बाद लेके मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, या फिर टीवी देख लिया, किसी से बात नहीं करना, फैमिली में लोगों के साथ बैठना नहीं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, अपने घर के बड़ों के साथ बातें नहीं करना। इस तरह से नहीं करने से हम जो है अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को दबा बैठते हैं, जो कि अच्छा भी नहीं होता है। एंड इसके लिए डिवाइन गाइडेंस भी है आपको कि सरेंडर टू योर फुल पावर। ऑफ कोर्स आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो शक्ति है, वो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यानी कि अपने अंदर की क्वालिटीज़, अपने अंदर जो भी कुछ है, आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों के साथ बैठिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए। लोगों के साथ बातें करने से हमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आती हैं, और जो हम हैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और बहुत बेहतर महसूस कर पाते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये पता जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो एनर्जी मुझे आ रही है, ये बताता है कि आप में से कई लोग जो है ना, वो अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत दबा के रखने वालों में से हैं। बहुत हो सकता है कि मैच्योर्ड हैं, बहुत लोग मैच्योर्ड भी हैं, अपने अंदर चिंता भी करते हैं अपने घर का, परिवार को, करियर को लेकर, लेकिन खुद में रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी इच्छाओं को अपने अंदर ही रखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी इच्छाओं को बाहर निकालिए, जिससे कि दूसरों को भी समझ में आए कि यस, आपकी ये ऐसी डिज़ायर्स है। क्योंकि हो सकता है कई बार हम अपनी इच्छाओं को बताते नहीं हैं, और एक्सपेक्ट कर बैठते हैं कि सामने वाले जो हैं वो इस हिसाब से काम करे, उस तरीके से काम करे, बट ऐसा होता नहीं है, और खुद को हम हर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो डिवाइन गाइडेंस है ये भी आपको बताता है कि सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। ऑफ कोर्स आपको डिज़ायर को, अपनी इच्छाओं को जो है वो बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना भी चीज़ों को ख़राब करता है, या तो वो रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर अच्छा नहीं होता है, वो आपके गोल्स को, आपके करियर को, आपके हर चीज़ को ख़राब ही करता है। ओके, तो ये हमारा डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ आप
के अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं एंड आपको क्या करना चाहिए अपने करियर, अपने जॉब के लिए, ये सब हम जान पाए। तो नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे यस और नो। आप जो भी एक कोई क्वेश्चन अपने मन में पूछ सकते हैं और हम एक कार्ड के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर जो है वो यस होगा या नो होगा। ओके, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कार्ड की सप्लिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सभी के लिए है, ये साइन स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो कीप एन ओपन माइंड एंड देखते हैं आपकी क्या आता है इस रीडिंग में। ओके, द एम्प्रेस पहला कार्ड जो है एम्प्रेस का। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट सारे कार्ड्स रिवर्स आ रहे हैं बट मैं रिवर्स नहीं लूँगी। पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। मैं सभी के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, सो इसलिए मैं साइन नहीं बताऊँगी। ओके, ये रीडिंग जो है सभी के लिए है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, तो जो हमारे कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, पहले मैं बता दूँ कि आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साइन स्पेसिफिक नहीं है, और ये सभी के लिए, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं। ओके, सभी के लिए। तो आप दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है, तो जब पहला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड, आप लोगों का रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके रिश्ते में काफ़ी खूबसूरती है। आप दोनों में से कोई एक जो है बहुत नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। आप दोनों ही एक दूसरे को जो है एडमायर करते हैं। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी एडमायर करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं, और ये कहा जा सकता है कि काफ़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है आप लोगों का। ओके, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप दोनों जो है आप अपने रिश्ते को चला रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी सॉफ्टनेस है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जो है इस रिश्ते को, इतना होता है ना कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा केयर्ड ऑफ होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हमारी कोई चिंता करता है तो हम जो है लापरवाह हो जाते हैं, और कभी कभी लापरवाह भी हो जाते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है डर हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि कहीं सामने वाला जो है वो मुझसे कोई बदलाव ना हो जाए, इस रिश्ते, इस खूबसूरत रिश्ते में कोई बदलाव ना हो जाए। तो इस डर को निकालिए, जो कि देखिए इसके लिए डिवाइन गाइडेंस भी है। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। कोई भी बदलाव आने, जो भी हमारे पास बदलाव आता है, ऐसा नहीं होता है कि वो बदलाव हमारे खराबी के लिए ही आए, हमारे जीवन में कुछ खराब ही लेके आए। तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत अच्छी नहीं होती है। बदलाव थोड़ा अगर आए तो इस डर को निकाल देना बहुत ज़रूरी है कि जो बदलाव आया है वो नेगेटिव ही है। पॉजिटिव थॉट रखना अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो, उन्होंने, हो सकता है कि आपके पार्ट आप दोनों जो हैं एक ख़राब टाइम को झेलते हुए, खराब
ख़राब टाइम से या ब्रेकअप के बाद जो है आप लोगों का रीयूनियन हुआ है, या एक बहुत बुरा वक़्त गया है, उसके बाद आप जो हैं आगे बढ़े हैं, और उसके बाद जो है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर के अंदर जो है वो आई थी, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ गई थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदली जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर उन्होंने जो है यूनिवर्स पे छोड़ रखा है। डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि कुछ जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। डिवाइन के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। जो टाइम भी आएगा हम उसको फेस करेंगे, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। मतलब समय के साथ ही वो चलना इस रिश्ते के लिए वो बेहतर फ़ील कर रहे हैं अभी। उनको ये लगता है कि जो भी हो रहा है या आगे जो भी होगा वो सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा, और वो उस इस चीज़ को पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके प्रति, ओके। तो उन्होंने जो है ये जो एक बोल सकते हैं कि एक आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आई थी पास्ट में, उन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसे नेगेटिव बातें भी अपने अंदर रख ली हैं जिसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो केयर दिखाते होंगे आपको, लव दिखाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अपने अंदर रख लिया है वो निकाल नहीं पा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर वो जो है इस रिश्ते में श्योर नहीं है, और निकल भी नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरह से जो है डिवोशन भी नहीं दिखा पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने जो है अपने इस रिश्ते को डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है कि ऊपर वाला जो भी करेंगे वो उनकी मर्जी होगी, जैसा होगा वैसा ही चलेगा, ओके। इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है किसी तरीके की एडिक्शन में, कोई शराब या किसी तरीके का भी एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को करना वो एडिक्शन ही कहलाता है। इस किसी तरीके के भी एडिक्शन में आ गए होंगे, जो कि आपके रिश्ते को ठीक होने के बावजूद भी वो एडिक्शन उनसे छूटा नहीं है या जा नहीं रहा है, जिसको लेकर हो सकता है कि आपके अंदर भी बहुत सारा चिंता या प्रॉब्लम जो है आपके अंदर आ रही है या फिर आपके रिश्ते में आ रही है। तो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि इस एडिक्शन को जो है हटाना होगा। इस जो भी प्रॉब्लम्स आई थी आप मिलके खुल के बात कीजिए अपने पार्टनर से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके का ये जो एडिक्शन उनको आ गया है, या किसी तरीके की नेगेटिविटी जो उनके अंदर बैठ गई है। आपकी एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई शराब या किसी भी बुरे चीज़ की लत है। नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं आपके प्रति उनके अंदर बैठी हुई हैं, जो कि वो निकाल नहीं पा रहे हैं। आप उनसे खुल के बात कीजिए कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके अंदर जो है वो निकल के जा सके, ओके। आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो हैं कि आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही, जो एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे वो ये पता जिससे मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों ही या फिर आप दोनों में से एक जो है काफ़ी इमेच्योर है। आप लोग इस रिश्ते में इमेच्योरिटी को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, मैच्योर्ड होके इस रिश्ते को नहीं जो है आगे लेके जा रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट इशू है। आप दोनों एक दूसरे को ठीक से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, देखना, चेक करते रहना। ट्रस्ट इश्यूज़ माने ट्रस्ट नहीं होना कि हाँ ठीक है मेरा पार्टनर जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, ये चीज़ें नहीं है। हर एक बात पर टोकना कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यही जो है आपके रिश्ते की ऑब्स्टेकल भी है। ये बहुत ज़्यादा होना रिश्ते को ख़राब ही करता है। सो ट्रस्ट इशू भी मुझे यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। तो
इसको आप देखिए कैसे आपको रेजोनेट करना है कि क्यों ट्रस्ट इशू आ रहा है आपके रिश्ते में। जो कि डिवाइन गाइडेंस की सरेंडर टू जॉय। ऑफ कोर्स आपको जो है या आपके पार्टनर को, आप दोनों में से जिसको भी ये ट्रस्ट इशू है, आप दोनों को खुश रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा शक करना या बहुत ज़्यादा किसी के बारे में केयर करने से जो है हमारे अंदर जो है नेगेटिव चीज़ें आती रहती है और हम खुश नहीं हो पाते हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि जो भी मोमेंट्स मिल रहा है, जो भी सामने में के मोमेंट्स आ रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि नेगेटिव चीज़ें जो है खुद पे खुद निकल जाएगी। आपके जो ट्रस्ट इशूज़ जो हैं वो भी निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है ओवरकम कैसे करेंगे आप इस प्रॉब्लम्स को, है ये है 9 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स आपकी जो विशेस हैं, आप अपने एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट मानते हैं, एक दूसरे को ही चाहते हैं कि हाँ, दोनों खुश रखें एक दूसरे को। और एक दूसरे को खुश रखना भी ज़रूरी है। एक दूसरे को अपने विशेस बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो खुल के बात कीजिए। अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं या कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो उसे खुल के बात कीजिए, जिससे कि समझ में आए कि यस, सामने वाले को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। उन दोनों प्रॉब्लम्स को या जो भी चीज़ें हैं उसको कॉमन जो प्रॉब्लम है उनको हटाया जा सके। जो भी आप दोनों के रिश्तों की प्रॉब्लम्स है उसको हटाया जा सके और एक दूसरे को जो है विशेस जो है उसको फुलफ़िल किया जा सके। ओके, तो ऑफ कोर्स तभी आप लोग के रिश्ते में जो है ये सफलता आ पाएगी। आप एक रिश्ते की जो जर्नी को कर रहे हैं उसमें एक दूसरे को विश को फुलफ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। ऑफ कोर्स ये एक दूसरे से बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो इसके लिए डिवाइन गाइडेंस भी है, सरेंडर टू सक्सेस। ओके, तो आपको जब डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास जो भी अबंडेंस है, हो सकता है कि आप दोनों जब एक दूसरे से बात करते हों, आप दोनों जो एक दूसरे से मिलते होंगे, तो आप लोग पास्ट की कुछ बातों को लेकर जो है झगड़ा करना या प्रॉब्लम खुद में क्रिएट कर देना, ये सारी चीज़ें हो जाती होंगी, जिससे जो एक्साइटमेंट है मिलने का, जो एक खुशी होती है एक दूसरे से बात करने की, वो सारी चीज़ें चली जाती है। और जो अंदर ही अंदर जो डिज़ायर लेके मिलते होंगे या बात करते होंगे वो अंदर ही रह जाता है, जिससे कि आपके रिश्ते में और प्रॉब्लम बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो सरेंडर कीजिए। सक्सेस पाने के लिए रिश्ते में आपको जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी खराब, नेगेटिविटी जो भी थी उसको दूर कीजिए और एक दूसरे के विशेस को फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए यहाँ पे आया है, द फूल का कार्ड है। ऑफ कोर्स जो है आप लोग इस रिश्ते में जो इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, बिना सोचे समझे जो लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक जो है झूठ मूठ का किसी को भी खुश करने की कोशिश करते होंगे, जो कि बिल्कुल ना करें। एक दूसरे के लिए रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी मैच्योरिटी लाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को के लिए चिंता और केयर तो आप लोग करते ही हैं, बट अंदर में नेगेटिव बातों को रख के, पास्ट की कुछ चीज़ों को रख कर एक दूसरे को लव और केयर दिखाना, ये कोई ये वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग है। सो ये थी आप लोगों की खूबसूरत सा रीडिंग, जो कि आपके करियर, फाइनेंस एंड जॉब से लेकर आपके लव रिलेशनशिप तक के लिए हैं। आई होप आप लोगों की रीडिंग के लिए ये जो रीडिंग है वो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई है। एंड जो जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो के लास्ट में मैं जो है आप लोगों के लिए यस और नो का एक जवाब लेके आऊँगी, तो आप अपने मन में मेडिटेट कीजिए और कोई एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये यस और नो की एनर्जी आने वाली है। तो कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपका कोई भी फील्ड से हो, जॉब, करियर, लव रिलेशनशिप हो, उस क्वेश्चन का जवाब यस और नो में जो जानना चाहते हैं आप कीजिए। मैं एक कार्ड निकालूंगी, इससे मैं आप लोगों को आपका जवाब बताऊंगी। ओके, सो मेडिटेट कीजिए प्लीज़। टू कार्ड्स आए।
सॉरी। ओके, ये हमारे पास कार्ड आ चुका है। आपका जो भी क्वेश्चन था, आपका जो जवाब है, वाह, आपका जवाब यस है। एज अ वंस आया है, तो आपके मन में जो भी सवाल था उसका आंसर यस है। आपको जो है आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको फिर से एक बार कहूँगी कि मेडिटेट कीजिए, खुद के अंदर का इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार हमारा जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, वो बहुत ही हमें सही रास्ता देता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा रहा आपके साथ, रेजोनेट कितना हुआ। ओके, थैंक यू।